उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव शांतिवन। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग एक भयानक रहस्य को छिपाए रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात गांव के पास स्थित जंगल में एक रहस्यमयी और खौफनाक घटना घटती है। लोग कहते थे कि उस रात जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। चार दोस्तों अजय, जो एक पत्रकार था, रिया, एक फोटोग्राफर, संजय, एक तकनीकी विशेषज्ञ, और मीरा, एक इतिहासकार ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे अगली पूर्णिमा की रात जंगल में जाकर वहां होने वाली घटनाओं की जांच करेंगे। रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों की सरसराहट से एक भयानक माहौल बन रहा था। अजय ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और रिया ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। संजय ने अपने उपकरण सेट किए और मीरा ने अपने नोट्स निकाले। कुछ देर बाद जंगल के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। चारों दोस्तों ने ध्यान से सुना और उस दिशा में बढ़ने लगे। जंगल के भीतर उन्हें एक पुराना और खंडहर पड़ा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत के पास ही एक पुरानी किताब पड़ी थी। मीरा ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इस मंदिर में एक प्राचीन आत्मा वास करती है, जो हर पूर्णिमा की रात जागती है और अपनी खोई हुई आत्मा को खोजने की कोशिश करती है। अचानक ताबूत का ढक्कन हिलने लगा और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी के साथ ही एक छायादार आकृति प्रकट हुई और उसने कहा, मैं यहाँ वर्षों से फंसी हुई हूँ। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। चारों दोस्तों ने मिलकर उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। मीरा ने किताब में लिखा प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। अजय, रिया और संजय ने उसके साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और आसमान में विलीन हो गई। मंदिर का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया और मंदिर की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे गायब हो गए। रात के बाद जब वे गांव लौटे तो गांव वालों को उनके साहसिक कारनामे के बारे में बताया। गांव के लोग उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उस मंदिर को अब सुरक्षित मान लिया। अजय, रिया, संजय और मीरा की इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब शांतिवन गांव का रहस्य सुलझ चुका था और लोग बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि जब हम सत्य और न्याय की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शांतिवन की यह कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, मित्रता और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।